मानो चिड़े और मीनू चिड़िया की शादी हो गई थी। वे दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब मीनू चिड़िया कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली थी। ए जी, सुनते हैं, मैं अब कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। वाह मीनू, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मीनू, लेकिन क्या चिड़े जी, आप खामोश क्यों हो गए? क्या आप इस बच्चे से खुश नहीं हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसा ही कष्ट भोगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे बच्चे की हर शौक़ पूरी हो सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब दूसरे जंगल जाकर काम करूँगा, जिससे हमारा सारा शौक़ पूरा हो सके। लेकिन चिड़े जी, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊँगी? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। भले हम दोनों इसी जंगल में रहकर बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। मीनू, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझती हो? हम दोनों यहाँ पर दिन रात मेहनत भी करेंगे तो इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना मैं एक दिन में दूसरे जंगल में कमा लूँगा। और वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए ही तो जा रहा हूँ, थोड़ी ना मैं सदा भर के लिए जा रहा हूँ। मानो चिड़े को बहुत कहने पर मीनू चिड़िया मान जाती है। तो फिर अगले ही दिन मानो चिड़ा दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। भगवान करे कि हमारे चिड़े जी को जाते ही कोई काम मिल जाए और वह खुशी खुशी वो काम कर सके, हमारे चिड़े जी को किसी भी चीज़ की कष्ट ना हो। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब मीनू चिड़िया ने एक अंडे दी थी और इस जंगल से दूसरे जंगल जाकर काम करने वाले तमाम पक्षियाँ अपने अपने घर लौट गए थे, सिवाय मानो चिड़े की। इसलिए मीनू चिड़िया आजकल बहुत परेशान सी रहने लगी थी। आज चिड़े जी को गए हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन चिड़े जी की अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब तक तो चिड़े जी को घर आ जाना चाहिए थी। इस जंगल से दूसरे जंगल जाने वाले सारे पक्षियाँ अपने अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन चिड़े जी ना जाने कैसा काम कर रहे हैं जो कि मेरी परवाह ही नहीं है। एक महीने में कहकर जाने वाले आज कई महीनों हो गए हैं। ऐसे ही मीनू चिड़िया अपनी पति की याद में उदास हो रही होती है कि वहीं पर बंटी तोता आ जाता है। कैसे हो मीनू भाभी? आजकल बड़ा उदास दिखाई देती हो। वैसे भैया कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हें क्या बताऊं बंटी, तुम्हारे भैया अभी तक दूसरे जंगल से लौटे ही नहीं हैं। ना जाने वे कैसे हाल में होंगे। उन्हें तो हमारे फिक्र भी नहीं है कि हम कैसे हाल में रह रहे हैं। भाभी, तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? देखो, ऐसे घबराना अच्छी बात नहीं है। भैया दूसरे जंगल गए हैं काम करने, तो वो ज़रूर आज ना तो कल ज़रूर आएंगे। आप ऐसे उदास ना रहें। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है। फिर वे बंटी तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है, लेकिन मानो चिड़ा की कोई अता पता ना थी। बंटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ भाभी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। बंटी, अब मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे भैया लौट कर भी आएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम एक बार और दूसरे जंगल जाकर आओ कि तुम्हारे भैया किसी बुरी हालात में तो नहीं फंसे हैं। क्या पता उन्हें हमारे सहायता की आवश्यक हो। भाभी, मुझे तो लगता है कि भैया अब कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, लेकिन आप कहते ही हैं तो मैं जाता हूँ, दूसरे जंगल देख कर आता हूँ कि भैया किसी मुसीबत में फंसे हैं तो मैं उन्हें अपने साथ भी लेकर आऊँगा। फिर वे बंटी तोता अगले ही दिन दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद वह मानो चिड़ा को भी खोज निकालता है। अरे यार मानो, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हमारे जंगल की तमाम पक्षियाँ अपने अपने घर कब के लौट गए हैं,
लेकिन तू अभी तक नहीं गया। देख, तेरी इंतज़ार भाभी कब से करी जा रही है। उनने तो एक अंडा भी दिया है। जल्द उन अंडों में से बच्चे भी बाहर आने वाले हैं, लेकिन तू अभी तक घर नहीं लौटा। चल मेरे साथ अपने घर चल। नहीं यार बंटी, अब मैं घर नहीं लौट सकता। मैं एक बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पर एक और शादी कर ली है। अब मैं न उधर हूँ न इधर हूँ। अब मैं अपने घर नहीं लौट सकता भाई। अब मुझे मीनू चिड़िया को भूलना ही होगा। अरे मानू, तू ये क्या बके जा रहा है? तेरा अक्ल तो ठिकाना है ना? देख, मैं तुझे लेने आया हूँ। भाभी तेरे घर पर इंतज़ार कर रही है। चल हम घर चलते हैं अब। आगे मानो चिड़े के साथ क्या होने वाला है, इस कहानी की पार्ट 2 में ज़रूर देखें। एक प्यारे से जंगल में एक मीनू चिड़िया रहा करती थी। मीनू चिड़िया के साथ उसकी बेटी सोनू चिड़िया भी रहा करती थी। सोनू चिड़िया काफ़ी सुंदर और समझदार होती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी कारण मीनू चिड़िया काफ़ी परेशान सी रहा करती थी। सोनू चिड़िया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। परंतु मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन मम्मा, मेरे लिए तो कितने सारे रिश्ते आते हैं, परंतु आप उन सारे रिश्ते को मना कर देती हो। बेटा, तुम्हारे लिए जितने भी रिश्ते आए हैं वे सब वैसे ही थे। उसमें से एक भी चिड़ा मेहनती नहीं था, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक मेहनती चिड़े के साथ हो, जो कि तुम्हारी अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जल्द से जल्द कहीं शादी करवा दूंगी। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया की घोंसले में एक चिड़ा और एक चिड़िया आती है। मीनू चिड़िया, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटे की शादी तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया से हो जाए। आप तो हमें जानते ही हैं कि हम कितने सालों से इसी जंगल में रहते हैं, और आप तो मेरे बेटे को भी जानते हैं कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा मेहनती है। हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपका बेटा मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। तो फिर मीनू चिड़िया, हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं, और फिर हम इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे तरफ से तो हाँ है। बस अब बता दीजिए कि किस दिन इन दोनों की शादी रखनी है। मीनू चिड़िया, मैं कहती हूँ कि इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। रिश्ता पक्का कर कर वे चिड़िया और चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। सोनू चिड़िया, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी घर से रिश्ता आया है। मानो चिड़े को तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। मानो चिड़ा बचपन से ही बहुत ही मेहनती है। तुम देखना, मानो चिड़ा तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगा। फिर अगली सुबह हो जाती है तो सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मम्मा, मैं मेकअप करवाने पार्लर जा रही हूँ कि मैं और भी सुंदर दिख सकूँ। ठीक है तो बेटा, तुम संभल कर जाना और जल्द ही लौट जाना, क्योंकि आज तुम्हारी बारात आने वाली है। फिर वे सोनू चिड़िया मेकअप करवाने पार्लर चली जाती है। सोनू चिड़िया मेकअप करवाने पार्लर जा ही रही होती है कि उससे सामने ही एक चिड़िया ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। वे चिड़िया तो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। तो फिर सोनू चिड़िया फौरन वे बड़ी चिड़िया की पास आती है। बाप रे, इनका तो काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्द ही कोई बेजी को बुला कर लाना होगा। फिर सोनू चिड़िया एक बेजी को बुला कर लाती है, और फिर वे बेजी उस बूढ़ी चिड़िया के जख्म पर पट्टी कर देते हैं। चिड़िया, मैंने इनको पट्टी कर दिया है। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसीलिए तुम इन्हें घोंसले में ले जाओ और आराम करवाओ। ठीक है बेजी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वे बेजी वहाँ से चले जाते हैं। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें। यहीं एक पेड़ पर घोंसला बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। फिर सोनू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ उस घोंसले में ले आती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितनी अच्छी हो। तुमने आज मेरा कितना ज़्यादा मदद किया है। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैं इस दुनिया में होती या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने आज मेरा कितना ज़्यादा मदद किया है। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपकी मदद की, ये तो मेरा फर्ज बनता है। जाओ बेटा, अब तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाप रे, आज तो मेरी शादी है, लेकिन मैं इनको अभी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं इनको अकेला छोड़कर चली गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये शादी नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर से मेरा दूसरा रिश्ता आ जाएगा। लेकिन मैं इनको ऐसे हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर रहकर इनका ध्यान रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि सोनू चिड़िया पार्लर से अभी तक लौट के नहीं आई थी। सोनू चिड़िया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बारात का आने का वक्त हो चुका है। जंगल के तमाम पक्षी आ चुके हैं, बस अब बारात आते ही होगी। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि बारात आ जाती है। मीनू चिड़िया, सोनू चिड़िया कहाँ है? देखो, हम बारात लेकर आ चुके हैं। सोनू चिड़िया बस आती ही होगी। ये सोनू चिड़िया कहाँ रह गई है? देखो, बाराती भी बारात लेकर आ गए हैं, लेकिन सोनू चिड़िया की तो कोई अता पता नहीं है। मुझे भी सोनू चिड़िया की साथ ही जाना था, ना जाने ये सोनू चिड़िया कहाँ रह गई है। फिर ऐसे ही जंगल की तमाम पक्षी कुछ देर तक सोनू चिड़िया की आने की राह देखती है, लेकिन सोनू चिड़िया की तो कुछ देर के बाद भी कोई अता पता नहीं होते हैं। मीनू चिड़िया, अब बस बहुत हुआ। हम सोनू चिड़िया की कब से बग देखे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सोनू चिड़िया अब वापस नहीं आने वाली है। वे किसी चिड़े को लेकर भाग गई है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। नहीं नहीं, आप सब मेरी बेटी पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? मेरी बेटी सोनू चिड़िया बहुत अच्छी है, वे वापस आती ही होगी। आप सब बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लें। नहीं नहीं, अब बस बहुत हो गया। मुझे अब सोनू चिड़िया के साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि सोनू चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। चलो मम्मा, अब हम अपने घर चलते हैं। फिर वे मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से अपने घोंसले में आती है। ये सोनू चिड़िया कहाँ चली गई है आज, जिसके वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब उस बूढ़ी चिड़िया की जख्म पूरे तरीके से भर चुके होते हैं। बेटा, अब मेरा जख्म पूरी तरीके से भर चुका है। अब मुझे अपने घर जानी चाहिए। मेरी बहू मेरी इंतज़ार कर रही होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। मैं आपको घर तक छोड़कर आऊँगा। फिर सोनू चिड़िया वे बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ उसके घर ले जाती है। माँ जी, आप कहाँ चले गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप इस सोनू चिड़िया को क्यों लेकर आई हैं? माँ जी, आप तो जानते ही हैं कि कल इसकी शादी हमारे मानू चिड़े के साथ होने वाला था, लेकिन ये कल शादी में आई ही नहीं, तो हमें लगा कि ये किसी चिड़े के साथ भाग गई है।
तो फिर वे बूढ़ी चिड़िया अपनी बहू को सारी बात बताती है कि कैसे सोनू चिड़िया ने उसकी जान बचाई है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, लेकिन तुम तो मेरी माँ जी का ध्यान रख रही थी और मैंने तुम्हें समझा कि तुम किसी चिड़े के साथ भाग गई हो। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ सोनू चिड़िया, मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। मैंने अब दोनों को माफ़ कर दिया है। चलें, अब मैं अपने घर चल रही हूँ। मेरी मम्मा मेरी इंतज़ार कर रही होगी। सोनू चिड़िया, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, इसीलिए मैं कल ही तुम्हारी और मानो चिड़े की शादी करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप सब